इस वीडियो में हम कक्षा 5 के बच्चों की गणित की कार्यपुस्तिका गणित ज्ञान के पुनरावर्तन दिवस 24 के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा दिए गए भिन्न के अनुसार चित्रों को छायांकित करें तथा तुलना करके गोल में छोटा है, बड़ा है या बराबर का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पे ये भिन्न दिया गया है 1/4 और दूसरा भिन्न है 1/2 और यहाँ इस बॉक्स को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसके लिए हम इसके एक बॉक्स को रंगेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। फिर यहाँ पे बॉक्स दिया गया, इसको 4 भागों में बांटा गया है और नीचे भिन्न 1/2 है तो इसके हम 2 भागों को रंगेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब 1/4 भिन्न ये 1/2 से छोटी है, इसलिए इसमें हम छोटा है का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे भिन्न दिया है 2/5 और 3/5 और यहाँ पे इस बॉक्स को 5 बराबर भागों में बांटा गया है तो 2/5 के लिए हम इसके 2 भागों को रंगेंगे और 3/5 के लिए हम इसके 3 भागों को रंगेंगे। अब इन दोनों भिन्नों में 2/5 में और 3/5 में 2/5 ये छोटी है और 3/5 ये भिन्न बड़ी है, तो इसलिए इसमें हम छोटी है का निशान लगाएंगे गोले में। अब फिर दिया भिन्न 3/4 और 1/4। अब इसके लिए हम यहाँ पे 3 खानों को रंगेंगे, छायांकित करेंगे और 1/4 के लिए हम एक खाने को छायांकित करेंगे। 3/4 में और 1/4 में 3/4 भिन्न जो है ये बड़ी है तो इसलिए गोले में हम बड़ी है का निशान लगाएंगे। फिर भिन्न दिया गया है 3/4 और दूसरी भिन्न है 1/2। अब 3/4 के लिए हम इसके 3 भागों को रंगेंगे और 1/2 के लिए हम इसके 2 भागों को रंगेंगे और इन दोनों भिन्नों में 3/4 में और 1/2 में 3/4 जो है ये बड़ी है, इसलिए बड़ी है का निशान इसमें लगेगा। फिर इसके बाद भिन्न दिया है 1/3 और 1/2 और यहाँ पे 6 बराबर खानों में इस बॉक्स को बांटा गया है। अब 1/3 के लिए इसको हम 2 भागों को इसको रंगेंगे क्योंकि 6 बराबर भागों में बटा है और 1/2 के लिए हम 3 खानों को रंगेंगे। अब 1/3 और 1/2 में 1/3 भिन्न जो है 1/2 से छोटी है, इसलिए गोले में छोटे है का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद भिन्न दिया 1/2 और 3/8। अब 1/2 के लिए इसके हम आधे भाग को 4 भागों को रंगेंगे क्योंकि कुल 8 बराबर भागों में बांटा गया है इस बॉक्स को और दूसरे बॉक्स को इसको भी 8 बराबर भागों में बांटा गया है। भिन्न दिया गया 3/8 तो इसलिए हम इसके 3 भागों को रंगेंगे। 1/2 जो है 3/8 से बड़ी है, इसलिए बड़ी है का निशान लगाएंगे। अब दूसरा प्रश्न कह रहा समझिए तथा हल कीजिए। ये दिया है राधा ने एक सेब का आधा हिस्सा खाया तो ये हो जाएगा 1/2 भिन्न के रूप में। फिर मीना ने एक सेब का 3/4 हिस्सा खाया, ये हो जाएगा 3/4। फिर सी राकेश ने एक सेब का 1/4 हिस्सा खाया, ये हो जाएगा 1/4। अब आगे कह रहा तीनों ने समान आकार और समान वजन के सेब खाए हों तो बताइए सबसे ज़्यादा सेब किसने तथा कितना भिन्न में खाया। तो सबसे ज़्यादा मीना ने खाया 3/4 भाग। फिर दूसरा कह रहा सबसे कम सेब किसने तथा कितना भिन्न में खाया। तो राकेश ने सबसे कम खाया 1/4, भिन्न के रूप में 1/4 हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए भिन्न को
आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखें। यहाँ पहले बॉक्स में भिन्न दिया गया है। भिन्न है 3/8, 1/8, 6/8 और 2/8। तो इसका आरोही क्रम होगा 1/8, 2/8, 3/8 और 6/8। अवरोही क्रम इसका हो जाएगा 6/8, 3/8, 2/8, 1/8। फिर भिन्न दिया है 1/7, 6/7, 3/7 और 9/7। आरोही क्रम इसका होगा 1/7, 3/7, 6/7 और 9/7। अवरोही क्रम हो जाएगा 9/7, 6/7, 3/7 और 1/7। फिर प्रश्न 4 कह रहा दिए गए 8 हवाई जहाज में लाल, हरा, नीले रंग के कितने हवाई जहाज हैं? संख्या भिन्न में लिखिए। अब यहाँ पे कुल 8 हवाई जहाज दिए गए हैं। नीला यहाँ 1 है, लाल यहाँ पे कुल 4 हैं और हरा कुल 3 है। तो अब इसको भिन्न के रूप में लिखना हो तो लाल ये हो जाएगा 4/8 और इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 1/2। नीला चूँकि एक जहाज है इसलिए ये होगा 1/8 और हरा कुल 3 जहाज हैं तो इसको हम लिखेंगे 3/8।